जय हिंद। तो आज है 11 जून 2026। आज का करंट अफेयर। पहला, आर्टिमिस मिशन। आर्टिमिस मिशन के इसका आर्टिमिस मिशन का काम है मानव अंतरिक्ष मिशन है। ये मनुष्य को चांद पर लैंडिंग कराने से काम है। ये नासा और ये यूरोप स्पेस एजेंसी के द्वारा समझौता हुआ है आर्टिमिस थर्ड। इसमें चांद पर लैंडिंग नहीं किया जाएगा। ये 2027 में लॉन्च होगा। इसमें 4 सदस्य। मेन इसका क्वेश्चन ये है कि आर्टिमिस मिशन के लिए और आर्टिमिस थर्ड के लिए ये 4 सदस्य का नामांकन किया गया है, जिसमें 4 सदस्य के लिए नामांकन के कमांडर हैं रैंडी बेसनिक यूएसए के हैं, और 3 और लोग हैं आंद्रे डग डगलस, फ्रैंक रूबिया है ना, रूबियो, और लूका परमिटानो। ये चारों लोग जाएंगे आर्टेमिस थर्ड के लिए। चांद पर लैंडिंग नहीं करेंगे, लेकिन चांद के गोले गोले चक्कर लगा कर आएंगे। और ये किस लिए किया गया? ये टेक्नोलॉजी डेमो टेस्टिंग है, मतलब कि वहाँ पे और आर्टेमिस 4 मिशन जब जाएगी ना, तो उसमें मनुष्य को चांद पर लैंडिंग करा दिया जाएगा, इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 हो रहा है पहली बार। होस्ट अहमदाबाद गुजरात में हो रहा है, और ये 79 देश भाग लिए हैं, जिसमें 552 एथलीट भाग लिए थे। टॉप इंडिया की है। इसमें कुल पदक 114 जीते, जिसमें 102 गोल्ड मेडल है, सोचने वाली बात। और सिल्वर 9 है और ब्रोंज 3 है। सेकेंड स्थान पर जापान है, जिस 3 गोल्ड मेडल आया है। नेक्स्ट, न्यूरालिंक कंपनी इलोन मस्क की कंपनी है, और मनुष्य के मस्तिष्क में चिप बन लगाने की कोशिश कर रही है बहुत दिनों से। इसकी टक्कर की एक कंपनी चाइना के ब्रेन कंप्यूटर चिप है ना, नियो नियो जो है ना, इसकी मंजूरी मिल गई है। और नियो में क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल इनोवेसिस यानी इनोवेसिस ब्रेन इम्प्लांट है, मतलब ब्रेन के अंदर चिप लगाने के लिए। तो ये टक्कर के दिया इसको मतलब मान्यता भी मिल गया है। अब इसका काम किस में आएगा? ये रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लगने के कारण, जैसे लंकाग्रस्त नहीं लोग हैं, जिसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसमें दिमाग से जिसके मतलब कनेक्शन टूट जाती है, तो उसमें उसके लिए लोगों के लिए एक डिवाइस बनाया है, उसको ज्वाइंट करने के लिए। 18 से 60 वर्ष के मतलब व्यक्तियों में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, राहवीर योजना। राहवीर मतलब रोड एक्सीडेंट पीड़ित लोगों होते हैं ना, उनको राहवीर योजना के लिए इन 1 घंटा, जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ इसके गोल्डन आवर बोलते हैं। गोल्डन आवर का मतलब एक्सीडेंट के 1 घंटा बाद। एक्सीडेंट अभी हुआ, इसके 1 घंटा का अंतराल जो होता है ना, वो एक गोल्डन आवर, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। अगर कोई पहुंचाता है ना, उसमें इनामी राशि 25,000 रुपये इनामी दिया जाएगा जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा। जागरूकता के लिए समझौता किया सड़क मंत्रालय और रैपिडो साझेदारी किया रैपिडो के साथ। नेक्स्ट पूछिए। अडानी पोर्ट्स। $70 मिलियन। अडानी पोर्ट्स $70 मिलियन इसको विज्ञापन हुआ है। और मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट के तहत अर्जेंटीना एलएनजी कंपनी एक्सपोर्ट निर्यात प्रोजेक्ट को 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है। इसमें 10 सालों के लिए एग्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया। विश्व नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया जाता है। विश्व नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है आंखें दान करें, दृष्टि का उपहार दे, जीवन बदले। नेक्स्ट, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है अमित शाह जी ने, गृह मंत्री हैं। और विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। लैंड पोर्ट पेपरलेस और डिजिटलाइज करने के लिए है ना, इसको इसलिए लॉन्च किया गया है। पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। कार्गो ट्रक है ना, इसके मतलब बंदरगाह पर नहीं रुकते लैंड पर, धरती जगह पर नहीं रुकते हैं। कागज पत्र जिसमें होती है दिक्कत होती है, तो जांच उच करना होता है, उसके लिए कि सब डिजिटलाइज हो। कार्गो ट्रक का प्रतीक्षा समय को घटाना है। इसमें वर्तमान में 15 लैंड पोर्ट बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, पीएम मोदी जी जो है, पीएम मोदी है ना, ये पीएम मोदी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अभी तक आ गए। 2014 में बने थे, 2026 तक अभी ये है। 400 4,399 दिन कार्य कर लिए हैं, और लगातार 12 साल पीएम। भारत में सबसे ज़्यादा रहने वाले ये हैं। रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं जवाहरलाल नेहरू का, जो 1992 से 1964 तक रहे हुए थे। और इंदिरा गांधी 14 साल रही है, लेकिन लगातार नहीं रही है। ध्यान रखना, इसमें लगातार इंदिरा गांधी नहीं रही है, लेकिन 14 साल तक इंदिरा गांधी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एआई सक्षम डेटा सेंटर भारत में बन रहा है। फर्स्ट एआई डेटा सक्षम बन रहा है भारत में, जामनगर गुजरात में। मेटा और रिलायंस इंडिया के साथ समझौता हुआ है। इसमें 168 मेगावाट क्षमता के बनाए जा रहे हैं। मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जिसका है, जैसे मेटा कंपनी का। क्यों बना? भारत सबसे बड़ा यूजर है, इसलिए भारत में इसकी स्थापना मतलब बनाया जा रहा है। और एक और
सैपलिंग डायलॉग 2026 हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, मंत्री चिराग पासवान हैं। और विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ है, 2 दिन इसमें प्रोग्राम चला अहमदाबाद गुजरात में। इसका थीम है वैल्यू अनलॉक, है ना, अनलॉक करना, वैल्यू अनलॉक करना। क्षेत्रीय स्तर पर उच्च नीति निर्माण संवाद हुआ है, बेहतर पोषण और खाद्य सुरक्षा पर इसके बात हुआ है। और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इस 7 जून को मनाया जाता है। धन्यवाद।